आशा करते हैं कि जितना भी टाइमिंग है हमारे पास, ठीक है? चाहे वो 20 मिनट हो, 30 मिनट या 40 मिनट, ठीक है? उसमें हम सभी परमेश्वर से यही निवेदन करते हैं कि जो नेटवर्क का इश्यू है ना, वो बिल्कुल ना हो और आवाज़ बिल्कुल अच्छे से और साफ़ आती रहे तो और आप लोगों को अच्छा सुनाई देता रहे, तो परमेश्वर की बहुत बड़ी ये हमारे लिए कामयाबी होगी और परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। वो हमारी बातों को सुनता है और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। जिसको कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई चक्कर नहीं है कि जिसको कैमरा ऑफ करना है, वो रख भी सकता है और जिसको सामने आना है ना, वो तो आकर ही रहेगा। ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। अगर सुन रहा है, देख रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है? जिसके घर में कोई लाइट नहीं है या कैसी भी है, वो कैमरा ऑफ करके भी, लीड लगा कर के भी वो सुन सकता है। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ सही आ रही है? ओके। चलिए, बहुत समय निकल गया। आज का टॉपिक आप लोगों को स्लाइड मिल गया होगा कि टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि आज की सिचुएशन में या आज की डेट में या फिर आपकी लाइफ में या फिर बहुत सारे लोगों की लाइफ में या हमारी लाइफ में फ़ोकस कहाँ पे है? फ़ोकस अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहें, हमारा ध्यान कहाँ पर है? हमारी मंज़िल या हम जैसे सिंपल कहें कि हमारी मंज़िल कहाँ पे है? हमारी मंज़िल को हमने ढूँढना है या हमारी मंज़िल सामने है या हमारी मंज़िल कहीं और है या हम कहीं और जा रहे हैं? सिंपल सी बात को लेकर के मैं स्टार्ट करूँगा कि हमारी मंज़िल क्या है और हमारा जो ध्यान है या हमारा फ़ोकस है, वो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? हम बाइबल से ही बात करेंगे और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी ही बातों को आपके सामने रखूँगा जो आप अंडरस्टैंड हो जाएँ या आप उसको समझ जाएँ, ठीक है? और जो प्रभु में बढ़ने के इच्छुक हैं और प्रभु में हमेशा समय-असमय तैयार रहने के लिए इच्छुक हैं, आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई वीडियो छूट गया है, तो वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनका लिंक दे करके उनकी वीडियो को देखते हैं कि पिछली बार क्या प्रचार हुआ था या क्या बातें हुई थी, ठीक है? और अगर आपको वो अच्छी लगती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड करके आप अपने तरीके से परमेश्वर की अगुवाई में उसको और भी बेहतर आप उसको बना सकते हो, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जीवन कैसा है, आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है कि और सबसे मेन चीज़ हमने यही रखना होता है कि हमारा फ़ोकस, हमारा ध्यान वो कहाँ पे है। क्योंकि अगर मैं नाम लूँ तो लिस्ट जो है बहुत लंबी है। जहाँ पे मसीह लोग हैं, पास्टर लोग हैं, इवेंजलिस्ट है, वर्शिपर है, प्रॉफ़ेट है, बिशप हैं, उन लोगों का फ़ोकस ठीक है? जब मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ, तो आपके माइंड में भी बहुत सारे लोग आ गए होंगे कि उनका जो फ़ोकस है, उनका ध्यान है, वो कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? ज़्यादातर का ध्यान तो कहाँ पे आएगा? वो दशमांश पे ही आता है। वो इसके भूखे होते हैं, बहुत सारे लोग, पैसों के भूखे होते हैं कि मुझे दशमांश मिल जाए, मुझे कहीं से फ्री में ये चीज़ें मिल जाए, मुझे मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाए या फिर मुझे कोई वीज़ा मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊँ। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ोकस अगर रहता है, तो उसकी लिमिट भी नहीं है। वो लिमिट अनलिमिटेड में ही रहते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी बात और मुख्य बात ये है कि एक मसीह योद्धा या मसीह विश्वासी या फिर एक जो हम पास्टर कहते हैं या बिशप कहते हैं कोई भी, ठीक है? अगर वो ऑनेस्टली है, ईमानदार है,
तो उसका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ तक मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उसके अनुसार मैं कहता हूँ कि उसका फ़ोकस गॉड पे होना चाहिए और जो गॉड ने हमको चीज़ें दी हैं, उन पर ही उसका फ़ोकस होना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि बाइबल से कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने क्या किया सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर को आगे रखा और अ, उस टॉपिक को वो लेकर के चले, परमेश्वर ने जिनको दिया और जैसे कि टॉपिक का नाम है कि हमारा जो फ़ोकस है, वो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोगों का टॉपिक कुछ और था, बाद में परमेश्वर ने उनको फ़ोकस करके उसको टॉपिक कुछ और दे दिया, ठीक है? सबसे पहले बात, मैं इस समय में मैं सिर्फ़ 3 लोगों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मुझे जो अगुवाई हुआ है, वो 3 लोगों के बारे में अगुवाई हुआ है। सबसे पहला हम देखते हैं कि अ, वो एक ऐसा व्यक्ति था, जिसका फ़ोकस, जिसके ध्यान में कुछ और ही चल रहा था, वो कुछ कहीं और ही जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहीं और ही भेज दिया, ठीक है? और वो उस व्यक्ति का नाम था, उसको हम पुराने नियम में देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम है योना। वो ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है? उसको परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार ऐसी जगह फेंका या ऐसी जगह वापस लौटा के लेके आया, जहाँ पे उसको फ़ेमस होना था। फ़ेमस मतलब प्रसिद्धि दिलवाना था, ठीक है? ऐसे ही लिस्ट में आप भी हैं, चाहे वो आप रोहित भाई हो, चाहे टोनी भाई हो, चाहे सतीश भाई हो, चाहे वो राम भाई हो, चाहे विमल भाई हो, चाहे कोई भी प्रभु की दासी हो, उस लिस्ट में हम सभी हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो उसमें अपने नाम को भी हम ले सकते हैं। क्या मैं उस जगह पे था या फिर उस जगह से भटक तो नहीं गया था या फिर मैंने इस तरफ जाना था और मुझे क्या हुआ, मैं इस तरफ चला गया। 2 रास्ते होते हैं ना, मैं अपनी मर्ज़ी से इस तरफ चला गया और इस तरफ जाना था, ठीक है? लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अगर परमेश्वर ने आपको ये रास्ता दिया है ना, तो आपको आप इस रास्ते पे हो, इस रास्ते से उठा करके इसी रास्ते पे वो लेके आएगा, ठीक है? जब हम योना की बात करते हैं, योना क्या था, एक ऐसा व्यक्ति था अगर उसके बारे में कुछ जैसे कि हम योना की किताब पढ़ते हैं, जब उसकी भूमिका पढ़ी मैंने तो उसमें ऐसा लिखा है कि योना एक डरा हुआ व्यक्ति भी था, क्योंकि जो नीनवे जो शहर था, ठीक है? उसकी शायद उसकी कुछ कुल आबादी शायद 1,20,000 के आस-पास थी और वो पूरा मूर्ति पूजक था, व्यभिचारी था, मतलब सब कुछ ए टू ज़ेड उसमें होता था और वो जो नगर था नीनवे, ये इज़राइल देश का बहुत खतरनाक शत्रु था। वो था असूर साम्राज्य का, ठीक है? और परमेश्वर अगर कहे कि आपको उसी देश में जाना है जो आपको मारने के लिए तैयार हो, वो तो कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है? हर कोई व्यक्ति यही कह देगा कि नहीं-नहीं, मैं उस गाँव में क्यों जाऊँ क्योंकि वहाँ पे तो चोर, गुंडे, लुटेरे रहते हैं। उसने क्या किया, जब परमेश्वर का वचन उसके पास में आया, तब उसने भी ऐसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करना था, उसने उसको उठा कर के वहीं पे लेके आया, ठीक है? अभी क्या करते हैं हम योना की पुस्तक में जाते हैं और उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं कि उसके बारे में आखिर क्या योजना बनाई परमेश्वर ने? क्या वही योजना हमारे लिए तो तैयार नहीं है? फ्यूचर में तैयार नहीं है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चल रही है योजना? हमने सबने ये देखना है, ठीक है? अब योना की किताब में जाएँगे और योना का अ 2 और 3 वचन हम निकालेंगे और उसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे। उसी इन 2 वचनों में जो योना है, योना का फर्स्ट फ़ोकस क्या था और उसका लास्ट फ़ोकस क्या था? फर्स्ट फ़ोकस और उसका लास्ट फ़ोकस, ठीक है? ओके, ऐसा लिखा है 2 में, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? आवाज़? ओके, ओके।
उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। ठीक है। अभी यहाँ दो चीजें हैं। ठीक है। मैं जैसा कह रहा हूं कि योना के पास दो दो चीजें थी, फर्स्ट फोकस और उसका लास्ट फोकस। उसका जो फर्स्ट फोकस था ना, वो था तरसीस। ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने उसको फर्स्ट फोकस क्या बताया था? उसके लिए फर्स्ट फोकस क्या बताया था? नीनवे। लेकिन उसने अपने लिए फर्स्ट फोकस क्या बना लिया? तरसीस। क्यों? क्योंकि वो भागना चाहता था। किसके आगे से? वो परमेश्वर के आगे से भागना चाहता था। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा है आपको भागने देगा? नहीं देगा। आप जहां मर्जी भाग जाओ, वो आपको लौटा करके वहीं पे लेके आएगा। अभी इसका काम था नीनवे को जाना, लेकिन वो कहाँ गया? वो तरसीस को चला गया। वो तरसीस को गया क्योंकि वो डरपोक था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा एक कहानी या एक ऐसा सिस्टम किया कि जहाँ वो भाग रहा था, उस समुद्र में या उस झील में, या जैसे आपको अच्छा लगे कि अ, वहाँ पे उसमें ऐसी गड़बड़ या आंधी चली या तूफान चला उस जहाज में, वो लौट करके क्या हुआ, वो वापस वहीं पे आ गया और वो नीनवे को गया। उसका फर्स्ट फोकस क्या था? तरसीस। लेकिन उसने अपने फर्स्ट फोकस को भूल करके उसने लास्ट फोकस को पकड़ा, और वो लास्ट फोकस किसका है? वो परमेश्वर का है। वो है नीनवे। अब हमने ये सोचना है कि क्या ऐसा सिस्टम या ऐसी कहानी या ऐसी स्टोरी या फिर ऐसा मंजर या ऐसी सिचुएशन कहीं हमारे साथ तो नहीं हो रही कि मेरा जो फोकस है वो परमेश्वर पे तो था, लेकिन मैं उससे क्या हो गया हूँ, उससे वो अलग अलग ऐसे ऐसे चला गया हूँ। कहीं आज मेरा फोकस कहीं ये फोन तो नहीं बन गया, या मेरा फोकस कोई पास्टर तो नहीं बन गया, या फिर मेरा जो फोकस है या मेरा जो ध्यान है वो कहीं और इस दुनिया में या इस संसार की जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं उनमें तो नहीं फंस गया। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो जल्दी निकल जाना है वहां से। ठीक है। अगर आप नहीं निकले, तो फिर योना की तरह परमेश्वर अपने तरीके से वहां से उसको खींच कर लेकर के भी आना जानता है। आगे भी ऐसे दो उदाहरण हम देखेंगे जहां पर परमेश्वर ने क्या किया है, इसी तरह उनको खींच करके लेके आया है। हमने अपनी जिंदगी में झांकना है। कहीं मैं जो योना है, योना की तरह कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं चल रहा हूं। मैं दिखावे के लिए, या मैं फोन पे आ रहा हूं, लाइव आ रहा हूं, या फिर कहीं और जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो जीवन है वो कहीं और का है। मेरी जो लाइफ है वो कहीं और की है। मेरा जो करैक्टर है वो कहीं और का है, या फिर मैं दिखावे के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके परमेश्वर पे होना चाहिए, उसके काम पे होना चाहिए। ओके। सेकंड नंबर पे आते हैं हम। सेकंड नंबर पे हम दानियेल की किताब में एक ऐसा राजा जो अपने आप पर इतना घमंड करता था, अपनी संपत्ति पे, अपने देश पे, अपने लोगों पे, या अपनी चीजों पे, या अपने सोना चांदी, इन सब चीजों पे उसके पास अपार संपत्ति थी। उन सब चीजों पर इतना घमंड था कि उसने क्या किया, खुद को ही राजा बना लिया, खुद को ही परमेश्वर बना लिया लोगों के सामने। ठीक है। और फिर क्या किया, जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं दानियेल की किताब का, तो उसने क्या किया, एक बहुत लंबी चौड़ी एक ऐसी मूरत को स्थापित कर दिया, और उस मूरत के आगे
उसने पूरे वर्ल्ड के लोगों को वहाँ पे जमा किया। ना तो उसने पीएम को छोड़ा, ना उसने सीएम को छोड़ा, गवर्नर हो गए, जनरल हो गए, चाहे कितने ही बड़े-बड़े पद पे थे, उसने क्या किया? उसने अपने सामने झुका डाला और वो खुद को क्या कर रहा है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? मैं तुम्हारा राजा हूँ। ठीक है? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप लोग पहचान गए होंगे। ठीक है? अभी एक ऐसा राजा जिसका नाम है नबूकदनेस्सर राजा। जैसे उसका नाम है ना नबूकदनेस्सर, ऐसे जो लंबा-चौड़ा नाम है, उसने वैसे ही लंबी-चौड़ी उसने ऐसे क्या बनवाई थी? एक मूर्त को बनवाया और उस मूर्त के आगे उसने क्या किया कि तुम सब लोग क्या करो उसके आगे झुको। उसका जो फर्स्ट फ़ोकस था, उसका क्या था? अपनी आराधना करवाना। लेकिन मनुष्य का सबसे पहले कर्तव्य क्या होना चाहिए? उसको किसने राजा बनाया? उसको इतनी दौलत किसने दी? और में या पूरी दुनिया में उस बेबीलोन देश पर उसको किसने स्थापित किया? उस चीज़ों को भूल करके वो अपना एक टारगेट बना रहा है या अपना एक सिस्टम फैला रहा है, उस परमेश्वर को भूल करके। और उसने क्या किया? अपना जो क्या कहते हैं, अपनी आराधना करवाने के लिए उसने क्या किया? उन लोगों के सामने एक ऐसी मूरत को खड़ा कर दिया और बोला कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुमने क्या करना है? मेरे आगे ही झुकना है। अब उसका जो जो ये फर्स्ट फ़ोकस था, उसका यही था कि मैं अपनी आराधना करवाऊँ, ठीक है? लेकिन उसका जो लास्ट था, वो भी आएगा अभी। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी घटना घटती है, जब हम 4 अध्याय में जाते हैं, तो वहाँ पे इसको कुछ स्वप्न भी दिखाई देते हैं और दानिय्येल के 3 दोस्त थे, उनको भट्टे में भी डाला जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रभु प्रभु उनको बचाता है। लेकिन जब उसको स्वप्न दिखाई देता है, तो दानिय्येल उसके स्वप्न का अर्थ उसको बताता है कि ये सब तुझ पर बीतेगा और उसके बाद तेरा राज्य ठीक होगा। अगर वहाँ पे कंडीशन थी, वहाँ पे एक शर्त थी कि अगर तू पश्चाताप करेगा, तो तेरा राज्य बना रहेगा, ठीक है? और जब हम पूरा 3 चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उसमें उसने अपना एक स्टेटस बनाया, बहुत बड़ा स्टेटस बनाया कि मेरा जो फ़ोकस है, वो क्या है कि मैं अपनी आराधना करवाऊँ, ठीक है? लेकिन जब वो ये सब कर रहा था, परमेश्वर ने उसको ये सब करने दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ना चाहता था, ठीक है? उसके घमंड को चूर-चूर करना चाहता था और उसकी औकात को दिखाना चाहता था कि जिसको कि जिसको तूने पूजना चाहिए, जिसको तूने आराधना करना चाहिए, उसकी तो तू आराधना नहीं कर रहा, लेकिन तू खुद मनुष्य होकर मनुष्यों से ही अपनी आराधना करवा रहा है। मनुष्यों को ही मनुष्य के सामने गिरने के लिए तू क्या कर रहा है? अपने आप को तैयार कर रहा है और ऐसी-ऐसी चीज़ों को उसके सामने कर रहा है कि वो लोग बेबस हो जाते हैं, अपने आप को वो काम करने के लिए, ठीक है? तो उसका फर्स्ट जो फ़ोकस था, वो क्या था कि उसने अपनी आराधना करवाया, ठीक है? अब उसके लास्ट फ़ोकस पे आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब मनुष्य जब तक जीता है, अपने ठाट-बाट में जीता है, अपनी जो उसका स्टेटस होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो लोगों को दिखाता है कि मेरा ये जज़्बा है, मेरा ये दबदबा है, ठीक है? जब आप अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है या जो पिछली लाइफ़ है, उसमें भी आप लोगों ने अपना दबदबा दिखाया होगा, ठीक है? और कई लोगों का दबदबा अभी भी चल रहा है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पास्टर भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं नॉन बिलीवर भी हो सकते हैं, जो अभी भी अपना दबदबा दिखाते हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को उगलते हैं हर रोज़ और किसी के बारे में भी कुछ भी गंदा या बकवास कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन लास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे अब नबूकदनेस्सर के साथ होने वाला है। शायद उन लोगों का भी टाइम आएगा
अब मुझे नहीं पता कि प्रभु परमेश्वर जो है, वो अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के अनुसार उस लेवल को पूरा करेगा। हमने अपने जीवन को भी जाँचना है कि कहीं मैं भी कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसे लेवल पे तो नहीं हूँ कि कुछ अटपटा हो गया है मेरी ज़िंदगी में और मैं इस लेवल पे था, इस लेवल पे था और मैं इस लेवल पे चला गया हूँ। और ये लेवल जो है ये सांसारिक है और इस लेवल को आप ऐसे डगमगा देखोगे, वो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब सांसारिक जो जीवन था नबूकदनेस्सर का, वो ऐसे डगमगा रहा है, ठीक है? और उसको कौन ऐसे कर रहा है? वो प्रभु परमेश्वर कर रहा है, उसके घमंड को तोड़ रहा है। अब उसका जो फ़ोकस है ना, वो यहीं पे आएगा, वो यहीं पे आएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको उस वचन में कि उसका जो लास्ट फ़ोकस, उसका जो ध्यान है, वो कहाँ पे गया। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। दानिय्येल की किताब, चौथा अध्याय और 34 वचन। दानिय्येल की किताब, अ, जस्ट सेकंड रुकिए। दानिय्येल की किताब, हाँ, उसका 4 अध्याय और 34 वचन। ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। 34 में ऐसा लिखा है कि उन दिनों के बीतने पर, मतलब उसका उसके ऊपर बहुत सारी विपत्ति आई, जैसा कि भविष्यवाणियाँ हुई थी उसके, या फिर जो उसके दिनों में परमेश्वर ने या दानिय्येल के द्वारा जो कहा था, वो सब बीता। और उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आँखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पहले वो बहुत उछल रहा था, ठीक है? लेकिन परमेश्वर ने उसको कहाँ झुका दिया? उसको उसी जगह झुका दिया, जहाँ से उसको बनाया गया है ना? जहाँ से उसको बनाया गया है ना, उसको वहीं पे झुका दिया। अभी पहले वो अपनी बड़ाई कर रहा था, अपनी आराधना करा रहा था, अपनी वर्शिप करा रहा था, लेकिन अब परमेश्वर उसी के मुँह से, उसी की ज़ुबान से अपनी वर्शिप करा रहा है। अब देखो वो क्या कह रहा है, 37 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, 37 में लिखा है कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को, वो खुद राजा था पहले और कह रहा था कि मैं ही परमेश्वर हूँ तुम्हारा, मेरे आगे दंडवत करो, मेरे आगे अपने घुटनों को टिकाओ। लेकिन अब यहाँ पे वो अपनी औकात को भूल गया। मतलब अपनी औकात को उसने देखा और उस औकात से वो बाहर आ गया। उसने अपने ऊपर से वो जो ताज था, उसको फेंक करके उस ताज पर किसी और को रखा। किसको रखा? प्रभु परमेश्वर को रखा। वो कहता है, स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं, वह उन्हें नीचा कर सकता है। इस वचन में बहुत सारी बातें हैं। स्तुति और महिमा उसकी वो करता है, उसके काम सब सच्चे हैं और न्याय के हैं। जो लोग घमंड से चलते हैं, उन्हें वह नीचा कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, जो लास्ट की लाइन है, जो घमंड करते हैं ना, उनको वो नीचा भी कर सकता है। ठीक है? पहले जो योना था, उसका जो फर्स्ट फोकस था ना, वो क्या था? वो तरसीस था। वो अपने हिसाब से चल रहा था। उसने अपने हिसाब से अपना फोकस बनाया हुआ था। ठीक है? ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी था, लेकिन उसने अपना फोकस जो लास्ट था, वो कहाँ पे बनाया? नीनवे में बनाया। और नीनवे कौन लेके गया? परमेश्वर लेके गया। ठीक है? नीनवे बचाया गया। फिर नबूकदनेस्सर जो एक राजा है बहुत बड़ा, उसने भी अपना जो फ़ोकस था वो कहाँ पे रखा? अपनी वर्शिप कराने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसको लास्ट फ़ोकस क्या दिया कि तू अब मेरी वर्शिप करेगा। पहले तूने खुद की वर्शिप कराई, अब क्या कर, तू मेरी वर्शिप करा तू। ठीक है? उसको झुका दिया। मतलब वो सुधर गया। ठीक है? अब उसको लास्ट यही चलता रहेगा। ठीक है? और अ, जहाँ तक इसमें अध्याय में लिखा हुआ है,
शायद उसने मरते दम तक यही किया होगा, परमेश्वर की ही महिमा की होगी। लेकिन आगे जो उसकी पीढ़ियाँ चली ना, वो नहीं चले। नबूकदनेस्सर को देख कर के वो लोग नहीं सुधरे। उन्होंने क्या किया, वो गड़बड़ करते चले गए, मूर्ति पूजा करते चले गए, व्यभिचार करते चले गए, लेकिन वो लोग नहीं सुधरे, ठीक है? अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे, ठीक है? तीसरे नंबर पे यहाँ पे 2 लोग हैं, जिनका फ़ोकस अलग-अलग था और वो 2 लोग कौन हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं किताब में लेके जाता हूँ और वो है फर्स्ट शमूएल, ओके। फर्स्ट शमूएल उसका अ, 16 अध्याय, उसका 16 का 12 में ऐसा लिखा हुआ है, सुनिए, 16 का 12 में ऐसा लिखा हुआ है और आप लोग पहचान लोगे कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है? तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आँखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। अभी थोड़ा सेकंड, कुछ सेकंड सोच कर देखिए कि इसकी जगह, दाऊद की जगह कहीं मैं तो नहीं हूँ? क्या मेरी आँखें सुंदर नहीं है? मुझे भी लाली आती है? या मेरे बाल अच्छे हैं? इन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से देखिए। परमेश्वर ने उसको चुना है ना, उसी तरह आप लोगों को भी चुना है। उसको इतनी छोटी उम्र में चुना, उसको मसीह योद्धा बना दिया। जैसे आप लोग यहाँ पे मसीह योद्धा बन करके यहाँ पे वचन सुन रहे हैं या हर पल तैयार रहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आप लोगों को अगर अंत तक धीरज धरते हैं या उस पर चलते हैं, आपके चेहरे पर इसी तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो हमेशा कायम रहेंगी। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है आगे, जब हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है दाऊद, इसका जो फ़ोकस था, इसका शुरू में ही, बचपन से ही उसका फ़ोकस कहाँ पे गया? वो परमेश्वर पे गया। लेकिन इसके अलावा एक और व्यक्ति था, जिसका फ़ोकस कहाँ था? वो कहीं और ही अलग था और वो व्यक्ति है 17 अध्याय इसी का फर्स्ट शमूएल 17 अध्याय और उसका 43 और अगर दाऊद के बारे में हम देखें तो फर्स्ट शमूएल 16 अध्याय उसका 12 वचन और 45 वचन, जो दाऊद का जो फ़ोकस है वो कहाँ पे है? 45 में ऐसा लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। अब ये सीधा अपने को आगे नहीं कर रहा है, वो सीधा उस परमेश्वर को आगे कर रहा है जिसने उसको पैदा किया या बनाया, ठीक है? या परमेश्वर ने उसको आगे खड़ा किया उस फिलिस्तियों के आगे और उसके आगे एक ऐसा बहुत बड़ा भयानक, जो कह सकते हैं कि 9 फुट का लंबा व्यक्ति खड़ा था, उसके आगे वो शायद बच्चा लग रहा था। लेकिन उसका फ़ोकस अलग था और इसका फ़ोकस अलग था। अगर दाऊद की तरह हमारा फ़ोकस भी निरंतर कंटिन्यू उस परमेश्वर पे रहे, तो चाहे वो 9 फुट हो, चाहे वो 10 फुट हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी पहाड़ हो, कितनी बड़ी ही मीनार हो, आप उसको पार कर जाओगे, परमेश्वर के वचन के हिसाब से। अभी दाऊद का फ़ोकस है परमेश्वर और जो गोलियत है दूसरा व्यक्ति, उसका फ़ोकस देखिए क्या है? 43 में लिखा है कि तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। उसका फ़ोकस अदर गॉड्स है, लेकिन परमेश्वर अ, उसी को चुनता है जो उसके लायक होता है। आप लोगों को भी चुना है, ठीक है? अपना फ़ोकस कभी मत भूलना, क्योंकि मुझे बाइबल में ये 3 लोगों क जैसे 3 लोगों के बारे में मैंने बताया, योना हो गया, सेकंड हो गया नबूकदनेस्सर
और थर्ड हो गया दाऊद। इनका जो फ़ोकस था, ठीक है? पहले जो 2 लोग थे, उनका जो फ़ोकस था वो कहीं और पे था, लेकिन परमेश्वर ने उनको लास्ट दिया कि ये है आपका। लेकिन दाऊद की तरह अगर हम बने, तो बहुत ही बेटर है। वो शुरू से ही उसके माइंड के अंदर परमेश्वर की ही योजना चल रही थी और परमेश्वर ने इतनी छोटी उम्र में ही उसको इतनी बड़ी सफलता दी, तो क्या वो हमको नहीं देगा? हमको भी दे सकता है वो, अगर हम कंटिन्यू उसकी राह पर चलें, ठीक है ना? आज के टॉपिक में हम इन 3 बातों को देख कर के अगर हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा था या फिर कुछ ऐसा मैटर चल रहा था कि ऐसा कुछ किसी पर फ़ोकस चल रहा था कि अरे मैं उससे वाद-विवाद कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोकस चल रहा है आजकल। मैं उससे डिबेट कर रहा हूँ, वो फ़ोकस चल रहा है मेरा आजकल, ठीक है? कुछ टाइम के लिए मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर को साइड में रखा हुआ है और इस व्यक्ति को देखता हूँ और उस व्यक्ति पर मैंने फ़ोकस किया हुआ है, ठीक है? मत करो। अपना जो फ़ोकस है ना, वो यहाँ पे रखो, परमेश्वर पर ही रखो। जो अदर हैं, अदर लोग हैं, उनका चाहे कहीं पे भी हो फ़ोकस, आपका फ़ोकस कहाँ पे है? आपका फ़ोकस कहाँ पे है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आज के इस टॉपिक में मैं यही सिखाना चाहता था, यही बताना चाहता था कि हमारा जो टॉपिक है जय हमारा जो फ़ोकस है वो कहाँ पे होना चाहिए? हमारा ध्यान वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आएँगी, ठीक है? लेकिन उनको हमने पार करना है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा फ़ोन है। बार-बार इसको ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए जी करता है। क्योंकि बहुत नेट डाटा बचा होता है और इसको हम चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं कि जब तक डाटा खत्म ना हो, हम क्या करते रहते हैं, इसको अपने अंगूठे को ऐसे चलाते रहते हैं, ठीक है? हाँ, वो अलग बात है कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन अपना टारगेट, अपना फ़ोकस कभी मत भूलना। आज जितने भी मसीह योद्धा जुड़े हैं, मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में कहीं पे भी थोड़ी बहुत ऐसी कुछ गलत चीज़ें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आज उनको छोड़ सकते हैं। हम उनको क्या कर सकते हैं? उनकी गठरी बाँध करके हम फेंक सकते हैं उनको, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइमिंग निकाला और आज के बातों को सुना। परमेश्वर आप सभी को बहुत-बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। जय मसीह की ब्रदर। बहुत बढ़िया। ओके, जय ठीक है। मसीह बहुत की। बढ़िया बताया ब्रदर ने। थैंक यू। पहले कोई भी एक मेंबर प्रार्थना कर ले फिर बात करें। ओके, ठीक है, प्रार्थना करिए कोई। विमल भाई प्रे करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और ठीक है, आइए अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर को इस सभा के लिए और जितने लोग जुड़े हैं उन सबों को हम धन्यवाद देंगे। हर एक बात